सो यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड केमो नाचो, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रान, खमागनी कसाई, दिस शिवम और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड आज हमारे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मैम हैं एंड एक्चुअली दीदी है मेरी। सो काफी टाइम के बाद हम आ चुके हैं नए साल में और न्यू पॉडकास्ट। यस मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो अपने बारे में कुछ डिटेल बताइए लोगों को जो हमारे साथ अभी व्यूअर्स देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्योर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शिवम, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुमति देश पांडे है, मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ, बेसिकली पंचकुला से हूँ। मेरी जो फैमिली है वो पंचकुला रहती है। मी एंड मतलब मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे जो है, हम लोग दिल्ली रहते हैं बिकॉज माय हस्बैंड्स जॉब इज इन दिल्ली. He's working with Inspira company that's at Barakhamba, right? So he's a cyber security consultant and I am मैंने MBA marketing किया हुआ है, right? मैंने डेल के साथ जॉब भी की है, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी किया है और मैंने अपना एक कैफे भी खोला था एक टाइम पे। सो व्हाट आई फाउंड इज कि आपके पास कहीं पर समय नहीं रहेगा, जॉब में आपके पास टाइम नहीं होता है एंड बिजनेस में आपके पास पैसा नहीं होता है, you know. So actually your life revolves around time and money, right? So I believe कि मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस डिजिटल ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से एंड बच्चों को भी देख पाती हूँ एंड अपने घर का काम भी मैनेज करती हूँ एंड दैट्स ऑल। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एमबीए किया है, राइट, और आपने कुछ टाइम जॉब भी किया है ना। मतलब स्टार्टिंग से गोल क्या था आपका लाइफ में, स्टडी जब आप कर रहे थे, जब आप मेरी एज में थे, क्या गोल था उस टाइम में आपका कि लाइफ में मुझे आगे क्या करना है? हाँ, मैं बताती हूँ ना। एक्चुअली आई वांट टू बी अ मिलियनर। मेरा यही गोल था, मुझे मिलियनर बनना है। मतलब मैंने यही सोचा था कि मुझे मिलियनर बनना है, राइट? और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। सो बेसिकली मैंने एमबीए जो किया था वो यही सोच के किया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि एजुकेशन हम जॉब के लिए करते हैं, वी डू इट फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो मुझे ये था कि मैं सीखूं कि एमबीए में ये सीखूं कि बिजनेस कैसे करते हैं, राइट? तो मैंने इसीलिए अपना कैफे भी खोला था। तो आई रैन इट फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स, मैंने उसको 4 साल चलाया है एंड मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा भी है, राइट? तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे जो मुझे ये कहते थे कि बेटा पढ़ो लिखो और जॉब कर लो। एंड आई एम लकी फ्रॉम देम। माय फादर वाज अ ट्रूली बिलीवर ऑफ बिजनेस, यू नो। तो मैं बेसिकली, मेरे फादर ऑल्दो गवर्नमेंट जॉब में थे, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा कि आप पढ़ो लिखो और जॉब करो। उन्होंने मुझे कहा कि भैया जो आपका मन करता है आप वो करो, राइट? सो व्हाट आई फाउंड इज कि जो आप अपने मन से करते हैं ना, जो आप अपने दिल से करते हैं, उसको आप अपना बेस्ट देते हैं, यू गिव योर बेस्ट, राइट? सो वहां पर भी मैंने अपना बेस्ट दिया था और यहाँ पर भी मैं अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, राइट? आइडिया बिहाइंड दैट इज कि आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स, आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ चॉइस। मेरा स्टार्ट से ही मुझे यही रहा है कि मुझे एक चॉइस की लाइफ जीनी है, मुझे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीनी है। सो दैट वाज इन माय माइंड। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा जी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है ना? नो, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ प्राइवेट जॉब। ओके। बट ही इज, हाँ, दिल्ली में प्राइवेट जॉब्स आर गुड, यू नो, दे आर एट, ही इज एट अ गुड लेवल। हाँ, इट्स अ बेसिकली, इट इज अ, it that's also a global company, Inspira. That's also a global company. Yeah. He's working as a cyber security consultant, but part time में वो मेरे साथ मेरे काम में भी मेरी हेल्प करते हैं, you know. That's great. So आपके पास कुछ इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, कि आपने कभी सुना हो ऐसा कुछ नाम जो भी हम और आप कर रहे हैं? Not exactly. मैंने एक RMP नाम की थी MLM, मैंने उसे स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पर मुझे कुछ एजुकेशन नहीं मिला। वहां पर मुझे काफी सारी चीजें जो नहीं समझ में आई एंड दैट्स द रीजन आई ड्रॉप दैट आउट। बट यहाँ पर व्हेन आई केम टू विनिंग टीम, आई केम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ विनिंग टीम, दैट्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है पिछले 1 साल में। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है एंड आई लव्ड इट। मुझे शायद ये नहीं आता था कि जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को मैनेज कैसे करना है। आई हैड लर्नड इट, मैंने यहाँ पर देखा है, इस प्लेटफॉर्म पे सीखा है मैंने। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर विनिंग टीम ऑल्सो टू मेक मी, यू नो, एक नेगेटिव सी हाउसवाइफ की जोन में से निकाल के मुझे एक अच्छा
इंसान बनाने के लिए, बिकॉज यू नो जब आपके पास काम नहीं होता है ना तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ थॉट होती हैं, और वो भी सब नेगेटिव थॉट होती हैं, यू नो। वो बोलती नहीं है शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर, होता है। एग्जैक्टली। दैट्स एक्चुअली राइट, दैट्स एक्चुअली राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, अभी आप हाउस वाइफ है ना, और अभी क्या है कि आपसे बात करने का पर्पज ये है और आपको इनवाइट करने का, अभी कुछ जगह पे लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया, नाइट कर्फ्यू है ना, और अभी जो हाउस वाइफ जो जॉब करते हैं, जो हमारे बहनें हैं, दीदी है ना, वो जॉब करते हैं, उन सब का जॉब कहीं ना कहीं बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने अपने घर पे आ जाएंगे। सो उन सबको ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सारी हाउसवाइफ्स को कहना चाहूंगी कि पहले तो वो बहुत मेहनती हैं, एंड दे आर मल्टीटास्कर, राइट। वो मल्टीटास्कर है, उनके अंदर इतने अच्छे स्किल्स हैं जिनको कि वो यूज कर सकती हैं, राइट। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं, दिस इज नोवेयर रिटन, राइट। एक पिक्चर थी गुरु, गुरु पिक्चर में अभिषेक, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, मैंने उस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखा था। उसमें अभिषेक बच्चन की ना प्रमोशन हो जाती है और वो नौकरी छोड़ देता है, तो उसका बॉस उसको पूछता है कि मैंने तेरी प्रमोशन करी, तूने नौकरी छोड़ दी। वो कहता है जब मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं अपने लिए अच्छा काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं डेल के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, आई वर्क विद डेल, अगर मैं डेल के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ। दैट वॉज माई पॉइंट, राइट। एंड जो फीमेल्स जिनकी जॉब में हमको प्रॉब्लम है, या अभी लॉकडाउन लग जाएगा, घर से काम करना पड़ेगा, यू नो, घर से काम करना मतलब 24/7 काम करना। यू नो, आई सॉ माई हस्बैंड व्हेन ही यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम ना, तो कंपनी वाले ना 10 बजे भी कह लेंगे चलो मीटिंग रख लेते हैं 10 बजे। देयर इज नो टाइम टू बी फ्री, राइट। होल डे यू आर बिजी, सारा दिन आपका लग गया, अब रात को यू वांट सम टाइम टू बी मेंटली लिटिल फ्री, बट देयर यू आर नॉट फ्री, राइट। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक ऐसा फ्रीडम मिलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, यू नो। आपको जो टाइम सूट करता है ना, आप उस टाइम पे अपना मीटिंग सेशन रखेंगे। जैसे अब मुझे पता था कि आज मेरा मीटिंग है शिवम के साथ, तो मैंने 1 बजे से पहले अपना काम निपटा लिया, आई मैनेज ऑल माय थिंग, राइट। सो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको टाइम फ्रीडम देगा, आपको मनी फ्रीडम देगा, दोनों चीजें मिलेंगी आपको। देखो, आप बेसिकली काम भी तो इसीलिए कर रहे हो ना, क्योंकि आपको अर्निंग करना है। आपके काम करने का रीजन ही यही है कि आपको अर्निंग करना है, तो वही अर्निंग आप अपने हिसाब से अपने घर में रहकर डिजिटली करें ना, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। जब आप जॉब कर सकती हैं तो आप ये काम भी कर सकती हैं, आप घर से बैठ के काम करेंगे, यू आर मोर इफेक्टिव, अपने लिए काम करेंगे, यू आर मोर इफेक्टिव, है ना। बाकी मल्टीटास्कर तो आप है ही, यू नो, उधर बच्चों को आप पढ़ा रही होती हैं और इधर खाना बन रहा होता है, यू नो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, और आप सब कुछ कर सकती हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी टू ईच एंड एवरी हाउसवाइफ, बस आपको उस कूल जोन से निकलना है, यू नो। दुनिया की सबसे डेंजरस जोन है कूल जोन, उस कूल जोन से निकल के ना थोड़े टाइम के लिए अपने आपको आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको उसके बाद मैनेज करना आ जाएगा, यू विल गेट टू नो हाउ टू मैनेज। जैसे मुझे आ गया है, मुझे 1 साल पहले नहीं पता था कि कैसे मैनेज करना है, यू नो, नाउ आई हैव लर्नड कि कैसे मैनेज करना है, राइट। सो दैट्स ऑल। आई बिलीव कि अपने लिए काम करना इज ज्यादा बेस्ट, यू नो, अपने ड्रीम्स के लिए, किसी और के ड्रीम्स पूरे करने से बेटर है अपने ड्रीम्स पूरे किए जाए। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट टॉपिक आपसे ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं ना, एंड देन आप इस बिजनेस को रनअप कर रहे हैं। सो कुछ हाउस वाइफ होते हैं जो जॉब भी नहीं करते हैं या बिजनेस भी नहीं करते हैं ना, उनका बस काम ये होता है कि सुबह उठने के बाद अपने घर को संभालना होता है, बच्चे को संभालना होता है ना, जो उनके पेरेंट्स है या हस्बैंड है उनको हेल्प करते हैं, अपने खाना पीना जो भी होता है, एंड देन ये सब काम करने के बाद फिर वो टीवी देखने में लग जाते हैं, या थोड़ा सा आप समझ रहे हो, गप गॉसिप करने में लग जाते हैं। गॉसिप, यस। यस यस। सो अगर हाउस वाइफ अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो आज के जो आने वाला टाइम है, कोविड का है, अगर लॉकडाउन होता है, तो वो अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को कैसे हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली आई विल गाइड देम। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, इसके बारे में उनको सोचना है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ये जरूर सोचा था कि मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं, व्हाट इफ अगर वो उस जॉब पे नहीं जाते हैं, या उनके जॉब वाले उनको कहते हैं जी आपको 50% सैलरी मिलेगा, तो मेरे घर का कैसे चलेगा, हाउ वुड माई, यू नो, हाउस एक्सपेंसेस विल गो, राइट। मैं मतलब सबके साथ ही ये सिनेरियो है, आपको सोचना चाहिए कि आपका जो
जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज एक्टिव, राइट। हम यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ सकता है, योर लाइफ कैन बी सिक्योर्ड। देखिए, जो घंटे आप गॉसिपिंग करते हैं, जो घंटे आप आराम करते हैं, जिन घंटों में आप, देखिए टाइम इज मनी बेसिकली, अगर हम देखें तो टाइम इज मनी। आप उसी एक दिन में एक, जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर्स बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, राइट। और उसी एक दिन में कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, काम करते हैं एंड दे फिनिश द डे, राइट। कहने की बात है कि वाई नॉट टू यूज द टाइम। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ, ऐसा नहीं था कि मेरे पास समय नहीं था। ये समय एक ऐसी चीज है जिसका हम ऑलवेज एक्सक्यूज देते हैं, टाइम ही नहीं है जी, टाइम ही नहीं है। देखिए, टाइम नहीं है ऐसा कहीं भी नहीं है, यू हैव टाइम। आपको रियलाइज नहीं होता है, जिस टाइम पे आप गप्पे मार रही होती है ना, आपको पता ही नहीं होता कि आप काम तो नहीं कर रही हैं, बस खाली गप्पे ही मार रही हैं। तो वो 1 घंटा कैसे गया, यू डोंट नो, राइट। अभी वही 1 घंटा अगर हम उसे प्रोडक्टिवली काम पे लगाएंगे, अगर हम उससे काम करेंगे, करना क्या है, देखिए आपको अगर मैं कहूँ, अभी आप अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी की कोई चीज दें, आप बुक बुक पढ़ लें, कोई बुक पढ़ना बहुत बड़ा काम नहीं होता है, राइट। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम करें, बीइंग एट होम। देखिए, आप घर पे ही बैठी है ना, टीवी देख लेंगी तो टीवी में ऐसा क्या आ जाएगा जिससे आपको कुछ मिल जाएगा, यू वोंट बी गेटिंग एनी मनी, यू वोंट बी गेटिंग एनी मनी, ठीक है। आप अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करें जहां से आपको पैसे आ सकते हैं। इससे 2 काम हो जाएंगे, एक आपके हस्बैंड की हेल्प हो जाएगी, एक आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड तीसरा, आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे, योर लाइफ विल बी सिक्योर्ड। देखिए, जिस दिन बरसात होगी ना, उस दिन छत नहीं डाल पाएंगे, छत जो है ना वो पहले ही डालनी पड़ेगी, बरसात वाले दिन छत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है, हम लोग सोचते नहीं है बेसिकली, हम लोग अपने कूल जोन में रहते हैं ना, हस्बैंड कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, कोई बात ही नहीं है, सब बढ़िया है ना। लेकिन लाइफ में अनसर्टेनिटीज का कोई आपको पता नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ देखा है, मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को रिलेट करूंगा इस टॉपिक के साथ। अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कुछ ड्रीम हाउसवाइफ के भी होते हैं जो हम और आप ना, मतलब कुछ अगर प्रोडक्ट परचेज करना है हमें या खुद के लिए कुछ ऐसा सामान लेना है, तो हमें ना एक परमिशन लेना पड़ता है, साथ में एक इनकम चाहिए उस हाँ। प्रोडक्ट को परचेज करने की। लेकिन अगर राइट। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मतलब वही टाइम देखिए, सो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो दिल करे वो आप खुद अपनी इनकम से परचेज कर सकते हैं, बाय यहाँ पे कर आपको सकते किसी के लिए मतलब वो, हैं। यस। है ना। यस इट सो इज। यस यस बोलिए। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले, तो आपके पास उस टाइम में वो नॉलेज नहीं था कि मुझे टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने फैमिली को कैसे देखना है, बिजनेस को कैसे टाइम देना है। तो जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आप ऐसा कैसे डील करते हो अपने घर पे कि अब कब कुकिंग करना है, कब अपने बच्चों को देखना है, कब अपने हस्बैंड को देखना है, हाँ, एंड देन कैसे टाइम डेफिनेटली। निकाल पाते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। श्योर। जो मेरी 1 ईयर की जर्नी है ना, उसमें से मैंने 6 महीने सिर्फ लर्निंग करा है, आई हैव गिवन टू लर्निंग। बिकॉज देखिए, आप एक ना बड़ी कूल सी जोन में बैठे हो, हाउस वाइफ हो, वो कॉन्फिडेंस जो कहीं चला गया है, एक कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान का, वो कहीं ना कहीं चला जाता है, क्योंकि आप घर पे बैठे हो ना, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब आप घर के ही काम कर रहे हो ना, यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, आप कम्युनिकेशन में नहीं हो। कम्युनिकेट करते हो तो अपने घर वालों से ही कम्युनिकेट करते हो, अपनी फ्रेंड्स से करते हो। सो दैट्स नॉट दैट कम्युनिकेशन जो आपको आएगा। तो मैंने 6 मंथ्स लर्निंग करा है, बहुत एक ट्रूली तरीके से, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी समटाइम्स मेरे को कहते थे कि यार तू क्या करती रहती है। मतलब आई यूज टू, मैं हर एक सेशन अटेंड करती थी, हर एक सेशन, हर एक ट्रेनिंग। आई डोंट मिस इट, मैं किसी चीज को मिस नहीं करती, मुझे लगता था कि मुझे इसको सुनना चाहिए, चाहे वो मुझे समझ आ रहा है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर का अगर मुझे नहीं भी समझ आ रहा है, आई लिसन टू इट, मैं इसको सुनती हूँ। क्यों सुनती हूँ? क्योंकि मुझे कुछ तो, देखिए हम जो भी सुनते हैं ना, उसका 10% हमारे अंदर जरूर जाता है, 100 में से 10% जरूर जाता है। तो मैं 6 मंथ्स मैंने इसको बिल्कुल लिटरली अपने अंदर ट्रेनिंग्स को डाला है, अपने अंदर उस फेथ को डाला है, उस कॉन्फिडेंस को डाला है कि मुझे इस काम को पक्का करना है, क्योंकि मैं अपने खाली टाइम को खाली नहीं जाने दूंगी, राइट। उसके बाद अभी भी देखिए, जब मेरी मीटिंग्स होती हैं तो उस हर मीटिंग में एक ब्रेक होता है, राइट। कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स नहीं होती है, किसी दिन आपकी कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स है, किसी दिन नहीं है।
राइट। तो जिस दिन आपकी कॉन्टिन्यूस मीटिंग है, आप फर्स्ट हाफ में काम कर लेंगे, जिस दिन आप फर्स्ट हाफ में फ्री हैं, आप सेकंड हाफ में काम कर लेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग, यू नो। हस्बैंड को खाना चाहिए, बच्चों को खाना चाहिए, आई टोटली अग्री विद दैट, लेकिन आप मॉर्निंग जल्दी उठे, अपना दिन स्टार्ट करें, है ना। इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स, लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग। आपको पता है, जैसे मुझे जिस दिन मालूम होता है कि मेरी 10:30 पहली मीटिंग है, तो मैं उस दिन आई वोक अप एट 5 बजे मुझे उठ जाना है, मुझे अपने काम पे लग जाना है, क्योंकि मेरा योगा भी होता है। आई गिव, यू नो, मैं अपनी सेहत को भी टाइम देती हूँ, जो मैं पहले नहीं देती थी। मैं जब हाउस वाइफ की जोन में थी तो मुझे नहीं मालूम था कि हेल्थ क्या होती है, लेकिन कोविड ने, अगर हम अभी भी नहीं सीखे हैं ना कि हमें अपनी हेल्थ को टाइम देना चाहिए, तो हम कभी नहीं सीख सकते। देखिए, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को समय देंगे तो आपको वहां से कुछ निकल के आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं निकल के आएगा, राइट। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि टाइम मैनेज किया है, यू नो, मॉर्निंग में वो काम करा है, उठ के करा है ना, करना पड़ता है, क्योंकि आपका काम है ना, यू टेक इट योर एज योर वर्क, इट्स माय वर्क, मेरा काम है। अब मैं, देखिए, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी तो अपने काम पे जाते हैं ना, इसी तरीके से कि मेरा काम है तो मुझे अपने काम पे जाना है, आई टू, ये मैं वर्चुअली अपने ऑफिस आ जाती हूँ, यू नो, बाय 10 और 10:30 मैं अपने घर में, जो मेरा ऑफिस है, वर्चुअली मैं वहां आ जाती हूँ, राइट। तो यही बात है, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स आर वेरी गुड मैनेजर्स। मैं इस चीज की बहुत फर्म बिलीवर हूँ, क्योंकि आप बहुत सी मैनेज करते हैं चीजें, बहुत सी चीजें आप मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो आप, जब आप इतना कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू नीड टू जस्ट, आपको अपने ब्रेन नर्व्स को ये समझाना है कि मुझे इसे कैसे करना है, ये नहीं सोचना है कि कैसे नहीं करना है। एक्चुअली लोग फोकस करते हैं कैसे नहीं होगा, तो जब आप कैसे नहीं होगा पे फोकस करेंगे तो कैसे होगा, आपको फोकस करना है कैसे होगा, एंड इट विल हैपन। एक दिन आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने वाली हैं, एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको जरा जरा सी चीजों पे सोचना नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू थिंक, यू नो, एंड यू डोंट हैव टू आस्क, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा अपने हस्बैंड को, यू कैन टेक डिसीजन बाय योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास उतना फाइनेंस है, यू नो। सो एक्चुअली होता क्या है कि एक हाउसवाइफ, और अगर आपकी फैमिली मेंबर है ना, करीब सोच लो 6 लोगों की फैमिली है आपकी, एंड देन कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना हो, सो उसमें आपको इनवाइट नहीं किया जाता है, आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, अच्छा चाय दे दो, ट्रे में हाँ, पानी ला दो, है ना। लेकिन जब वेरी ट्रू, एक वेरी आपकी इनकम होती है ना, सो आपको उस मीटिंग का एक हिस्सा बनाया जाता बनाया जाता है, है ना। हाँ, वेरी सो ट्रू। आपको इसलिए इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है जी। हाँ, आपको सो एक आइडेंटिटी माना जाता है तब, एग्जैक्टली, बिल्कुल यू आर बिल्कुल। इंक्लूडेड एज एन आइडेंटिटी। उससे पहले तो आप एक वर्कर होते हैं, यस यस जो यस, घर के लिए काम कर रहे हैं, चलो बिल्कुल, चाय बस ला चाय दो। पानी खाना, बस यही तक होता है। बिल्कुल। सीरियसली, डिसीजन सीरियसली। मेकर हम उसमें आपको एक हिस्सा नहीं बनाते हैं उसमें, है ना। सो जैसे कि आपने बताया कि आपने करीब 4 साल ना, आपका खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया था, कॉफी हाँ, शॉप हाँ, ऐसा मैंने कुछ। स्टार्टअप किया था कैफे, 4 years, यस, ओके। सो 4 अभी, long years। ओके, सो अभी आपको इस बिजनेस में 1 साल हो गया, सो उसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? बहुत बड़ा, बहुत थोड़ा सा बड़ा, एक्सप्लेन बहुत। कीजिएगा। हाँ, जरूर मैं बताती हूँ आपको, बहुत बड़ा। मैंने एक, देखिए, वहां पर ना मैं, फिजिकल लेबर होता था वहां, फिजिकल लेबर, यू नो। आप मेंटली जहां काम नहीं करते ना, मैंने ये भी यहीं आकर देखा और समझा कि मैं तो लेबर कर रही थी, आई वॉज डूइंग लेबोरियस वर्क, यू नो। लाइक आप गर्दन से नीचे का अगर हिस्सा यूज करके कोई भी काम करते हैं, तो आप तो लेबरियस काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क इज इन योर ब्रेन, अगर आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। एक्चुअली मैं क्या करती थी, मेरी कैफे था तो मैं वहां पे काम करती थी, मैंने वहां पे वर्कर्स रखे हुए थे, मैं उनसे काम करवाती थी, राइट। तो दोनों ही सूरतों में, अब किसी दिन वर्कर नहीं आया तो मुझे काम करना पड़ रहा है, राइट, है ना। जब आपका काम लोगों पे डिपेंड होता है ना, तो आपका काम नहीं होता है। जब आपका काम आपके ऊपर होता है ना, तो आपका काम बहुत अच्छा होता है। और जब सब लोग आपकी टीम में यही सोचते हैं कि मेरा काम मेरे ऊपर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, तो वहां कोई चांस ऑफ, यू नो, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इंसान मिस करे किसी चीज को, राइट। अच्छा, वो था एक ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पर एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, ये है एक डिजिटल बिजनेस, राइट। दोनों का स्वरूप ही अलग है। मैं अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ इन सच अ वेरी कंफर्ट, यू नो। चाय भी आ जाती है समटाइम्स मेरे लिए, यू नो, सो दैट्स रियली ग्रेट, है ना। तो कहने की मतलब है कि वहां पर क्या होता था, मुझे जाना होता था, दुकान खोलनी होगी, काम करना होगा, यू नो। वो रोज कुआं खोदने वाला काम है, रोज, डेली डेली, यू नो, डेली।
अभी कुआं तो यहाँ भी खोदते हैं, लेकिन यहाँ जो कुआं खोदेंगे वहां पानी आता रहेगा, वो पानी खत्म नहीं होने वाला है, अभी उधर क्या होता था कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, राइट। यहाँ पर आपके जो एक्सपेंसेस है ना, वो कम है। आप देखो, मैंने कहीं जाना नहीं है, आई डोंट हैव टू ओपन एनी शॉप, मेरी शॉप या मेरा ऑफिस कोई नहीं है, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है, राइट। सो मेरे कितने एक्सपेंसेस बच जाते हैं, है ना, एंड मेरी अर्निंग हो जाती है, सो दैट्स वेरी गुड। और देखो, ये हर एक के साथ अगर ऐसा हो, आप एक स्मार्ट वर्क करेंगे, है ना, कोई आपको जाने आने का हैसल नहीं है। आई एम एट माई होम, मेरे को कोई हैसल नहीं है, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से काम करती हूँ, बट मैं कूल जोन में बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैं काम करती हूँ, मुझे कूल जोन में नहीं जाना है, राइट, इसलिए। ग्रेट, मतलब अभी आप कंफर्ट जोन पे नहीं है ना, मतलब कुछ हटके कर रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। सो अभी हमें बहुत सारे लोग यूथ भी देखेंगे इस वीडियो को, है ना। सो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, जो यूथ है अभी, जो 18, 19, 20 के एज के जो लोग हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये इससे बड़ा और इससे बढ़िया काम, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकती है, इफ दे कैन थिंक ऑफ, इफ दे यूज देयर ब्रेन। क्योंकि पैसा जो है वो दिमाग में है, और लोगों को लगता है कि हम फिजिकल मेहनत करेंगे। देखिए आप मेहनत, यहाँ बहुत मेहनत है, here also hard work is there, but with smart work, as I'm founding Shivam, he's really a smart boy. I really appreciate him. At the age of 20 he is working 22। really in a great manner, बहुत यस। अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप यूथ के लिए एक सबसे बढ़िया और शानदार एग्जाम्पल है, एंड आई प्रे कि अगर सब लोग आपको फॉलो करें, आपके जैसे करें, सो आई बिलीव कि इंडिया का ना पिक्चर ही बदल सकता है, क्योंकि देखो, नौकरी लेके जरूरी है कि नौकरी से ही पैसा आता है? वाई वी हैड अ थॉट कि पैसे नौकरी जाएंगे तभी आएंगे? नो, आप अपना डिजिटल काम स्टार्ट करें, आपका काम बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ने वाला है। आपको फेथ रखना होगा, देयर इज अ फेथ, देयर इज अ कॉन्फिडेंस, एंड आपको काम करना पड़ेगा। देखो, बिना काम किए कहीं भी पैसा नहीं आता है, ये बात अपने दिमाग में हर इंसान को सोचनी चाहिए। लोग ना आजकल उल्टे पुल्टे काम करते हैं, इजी मनी के लिए कोशिश करते हैं, क्रिप्टो में चले जाते हैं, है ना, बिटकॉइन कर लेते हैं, कोडिंग कर लेंगे, पैसे आएंगे, है ना। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सबसे पहली बात, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सीखना समझना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं यूथ से स्पेशली कहना चाहूंगी, आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी है, एट दिस मोमेंट आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी है, जिसको आप यहाँ लगाकर यू कैन मेक, आप बहुत अच्छा एक अपने लिए पाइपलाइन बना सकते हैं, कि आपको सारी लाइफ के लिए कोई टेंशन नहीं होने वाला है, अगर आप इसको समझें, इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझें। बिकॉज यहाँ पर स्काई इज द लिमिट, आई कैन से स्काई इज द लिमिट, राइट। एंड देखिए, अगर शिवम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इट इज रिटन, राइट। ही इज अ हिस्ट्री क्रिएटर, राइट। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप पूर्णिमा सिंह को देख लें, आप शिवम गोस्वामी को देख लें, कितना यूथ है, आप वो नीरज मालविया को देखें आप, so many people, they all are young and they all are intelligent and they all are smart brains जो होते हैं वही बेटर काम करते हैं, ठीक है। और हर इंसान में मैं बिलीव करती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक ही तरह की क्षमता होती है। ये है कि कुछ लोग अपने उस कैलिबर को यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं, दैट इज द थिंग। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर जरूर इस प्लेटफॉर्म पर आए, शिवम जी से पूछें, जिससे पूछना चाहते हैं उनसे पूछें, और जल्दी से जल्दी काम पे लगे। डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। एक्चुअली क्या है कि जो आज के यूथ है ना, वो एक्चुअली में कंफ्यूज है, क्योंकि ये जो फोन अपने पास है ना, स्मार्टफोन, ये दुनिया को बिल्कुल खोल के रख दिया हमारे सामने, है ना। और कहीं ना कहीं अभी मैं बोलूंगा, जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी भी गलती होती है, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता कि आने वाला टाइम किस चीज का है ना। वो स्टार्टिंग से बोलते हैं कि आपने जॉब करना है, जो भी स्टार्टअप करना है आपने। सो यूथ कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि जब वो सुबह मॉर्निंग में सो के उठता है और उसके पास फोन आता है ना, हो सकता है कि उसने सुबह सोचो देख लिया सलमान खान को, एंड देन वो क्या सोचता है कि मुझे अब सलमान खान बनना है, शाहरुख खान बनना है ना। 2 बजे देख लिया उसने, सोचो इलोन मस्क को, अब वो बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसे स्टार्टअप करना है। एंड देन सोचो शाम को देख लेगा 8 बजे किसको, संदीप महसोरी को, अच्छा नहीं मुझे तो मोटिवेशनल बनना है। सो एक्चुअली क्या है कि वो जो उसका सपना है ना, वो गर्भ में ही मर जा रहा है, वो पैदा होने नहीं दे रहा एक्चुअली में।
सो माइंडसेट नहीं बनता है। एग्जैक्टली। ओके शिवम, आपने मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। सो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए हम अभी बात कर रहे थे ना माइंडसेट की, कि उनका माइंडसेट नहीं होता है, भटक जाते हैं इधर उधर, है ना? तो आप क्यों नहीं भटकते हो? आप क्यों एक आपका माइंडसेट क्यों नहीं फ्लक्चुएट होता है? आपको क्यों नहीं फिल्म लाइन में जाना है? यू आर सो स्मार्ट इनफ, आप भी तो एक हीरो बन सकते हो। यू गॉट अ सच अ नाइस ब्रेन। आप भी एलन मस्क की तरह कुछ स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप बना सकते हो। सो व्हाई योर माइंडसेट इज स्टिकिंग अप, मतलब एक ही जगह क्यों आके अटक गया है? ओके, स्टार्टअप की बात करूं, देखो एक्चुअली होता है क्या है कि सक्सेस लाइफ में मैंने स्टार्टिंग में, पता है मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं 16 साल का था। अभी आपको भी आई थिंक पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि आप कैसे आए, कहाँ से आए, कब स्टार्ट हाँ। किया। तो मैं आपको भी बात कर लेता हूँ। जब मैं 16 साल का था, 16 साल का था तब मैंने जॉब स्टार्ट किया था एज ए लैब असिस्टेंट मेडिसिन कंपनी में, 16 साल की एज में। माय गॉड, ग्रेट। और मैं पटना के रहने वाला हूँ, पटना से रहने वाला हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ अभी करीब 7 साल से। अच्छा। और हाँ, तो 16 साल की एज में मैंने जॉब स्टार्ट की। लाइफ में अगर आपको सर्वाइव करना है ना, कितना टफ है वो मैं 16 साल की एज में पूरी दुनिया को समझ चुका था। 16 साल की एज में जब वो बच्चे खेलते हैं, ऐश मौज करते हैं ना, हाँ। उस एज में। एंड देन मैंने अराउंड 5 ईयर जॉब की, मैंने 5 साल तक मैंने जॉब की है। और जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो मेरी इनकम थी 5,400 रुपीज थी, इतना ही था, है ना। और जब उस जॉब को मैंने रिजाइन किया 5 साल के बाद, तो मेरी इनकम थी जॉब से 10,500 रुपये। अच्छा। हाँ, मतलब 5 साल जॉब करने के बाद अभी इस बिजनेस में मैं बताऊं तो करीब ऑलमोस्ट मुझे 3 साल कंप्लीट होने वाला है, और जॉब से अराउंड 8 टाइम ज्यादा मुझे इनकम आ रही, 8 टाइम। माय गॉड। और अभी मैं 22 साल का हूँ। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखोगे, जिस एज में यूथ खेलते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, उस एज में मैंने जॉब स्टार्ट किया था। ठीक है। और जिस एज में यूथ जॉब के लिए भटकते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, वो डिग्री लेके अपने घूमते हैं, सो उस एज में मैंने जॉब को रिजाइन किया। एग्जैक्टली, है वेरी ना। राइट। एंड देन जब यूथ जॉब मिलेंगे, वो कुछ स्टार्टअप करने का सोचेंगे, कुछ अपने लाइफ में सोचे मुझे कि हाँ कुछ करना है, उस एज में मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय मतलब कर ज्यादा रहे दिन बात नहीं, 3 साल की बात है, अभी मैं 22 साल का हूँ। 25 साल का जब मैं हो जाऊंगा, लाइफ स्टाइल क्या होगा आप लोग खुद देखने वाले हो, जो भी यूट्यूब पे है ना, ब्लॉग्स आप देखने वाले हैं। हो। और ग्रेट। और ये सपना जो आपने स्टार्टिंग में, आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे माइंडसेट मेरा कैसे बना, मैं पहले बताऊं, मुझे स्टडी में बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सिर्फ 10th की है, 10th कंप्लीट किया, जॉब के लिए आ गया था। क्योंकि जो जहाँ पे मैं रहता था ना, गांव में, सुल्तानपुर गांव का नाम है मेरा। तो जो मेरे सीनियर थे, जो मुझसे बड़े लोग भैया हैं, है ना, जो आसपास के गांव वाले लोग होते हैं, सो मैं उन्हें जब देखता था एक अच्छी स्टडी करने के बाद, स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद, उनके पापा जो जॉब कर रहे हैं, और वो लोग ओके। क्या करते थे, उनके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, एंड देन फिर पूरे दिन आगे पीछे, आप समझ रहे हो ना, घूमते रहते थे। हाँ। सो मेरा स्टार्टिंग से गोल था कि मैं यार स्टडी नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ करना है। ग्रेट। और मुझे ग्रेट। लगा कि मैं जब जॉब करूंगा, बहुत सारी मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैंने 5 साल तक जॉब की, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। हम्म। एंड देन फिर जो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर थे जहाँ पे मैं जॉब करता था, उन्होंने ओके। इस बिजनेस के बारे में बताया। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में होता है क्या है। सो उन्होंने ओके। सिर्फ थोड़ा बहुत बताया और मैं मोटिवेट हो गया, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब सोच लो कि 2 साल तक सिर्फ मैं कस्टमर था, मेरे अपलाइन भी मेरे साथ यहाँ पे नहीं थे, वो आर्मी में जॉब करते थे। और ओके। उनसे आप सोच लो 2-3 महीने में मेरे बस एक बार फोन पे बात होती थी, 2-3 महीने के ओके। बाद, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं होता है ना। तो हम्म। 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही था, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा था। बिजनेस अच्छा। करना स्टार्ट किया है ये कब से किया है, जब लॉकडाउन लग गया ना। सो एक्टिव हम्म। मोड में जब बोल रहा हूँ, एक्टिव मोड में काम करना स्टार्ट किया मैंने। ओके। ओके। ठीक है। सो इस बिजनेस में आया। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या होता है लोगों को कि वो सोचते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मुझे कुछ लोग जानते नहीं, मैं कैसे डील कर सकता हूँ, कैसे नेटवर्क बनाऊंगा। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर में मुझे कोई नहीं जानता, सही बात है। है ना। वेरी और ट्रू। अभी मेरे टीम में अराउंड करीब करीब 3700 लोग हैं, 3,700 प्लस लोग हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ग्रेट। और मेरे टीम में हर किसी का सपना होता है ना कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर्स बनना है, आर्मी में ज्वाइन करना, पुलिस में जाना है, एडवोकेट बनना है। हम्म। हम्म। 10वीं की है मैंने, और मेरे टीम में आपको आर्मी वाले, डॉक्टर्स, पुलिस मैन, एडवोकेट, मतलब जो भी चाहिए ना आपको, बिजनेसमैन, सभी लोग मिल जाएंगे।
क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो जब आपके पास सपना हो, ड्रीम हो ना कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, तो वो सब कुछ आपके लिए आ जाएगा। आप सोच सकते हो, अभी मेरी टीम सऊदी अरबिया में है, मैं जम्मू से आज तक बाहर नहीं गया हूँ कहीं में। बिहार में है, यूपी में है, मुंबई में है, थाने में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है। अब जहां भी बोलोगे मेरी टीम आपको सही सभी जगह मिलने वाली है। क्या बात है, वाह। लेकिन अभी देखना है कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कि स्टार्टिंग में अगर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो प्लान, या आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, so वो हर एक इंसान के साथ हुआ है। शायद हुआ है। अभी अगर मैं बताऊं, इट्स अ प्रोसेस, यस। प्रोसेस एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको चेक करता है कि आप उस काबिल हैं, क्या आप उस काबिल है कि आप टाइम फ्रीडम डेफिनेटली। जी सको, या आपके पास उतना पैसा हो, जो भी आपको लाइफ में गोल हो आप इंजॉय कर सको। मैं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ी सी जॉब से बात स्टार्ट करता हूँ। जब मैं जॉब करता था तो मेरी जॉब टाइमिंग थी 9 to 6 की। ओके। मुझे कुकिंग खुद करना पड़ता है, मैं खाना खुद ओके, बनाता हूँ, खुद मुझे कपड़े बनाते खुद धोने हैं, मुझे बर्तन खुद धोने हैं, एंड देन मुझे हो। जॉब, एंड देन जॉब के बाद मैं रात को स्टार्ट करता था इस बिजनेस को पार्ट टाइम में। उस टाइम में ओके। मेरे पास कोई बाइक कार ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, स्कूटी भी नहीं थे, है ना। सो मैं पैदल बैग लटका के उसमें प्लान बुक, डेमो किट, सब कुछ होते थे जो भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए, और मैं पैदल जाता था। और मैं जब उस टाइम में देखता था ना यूथ को, जो मेरे एज के लड़के थे वो बाइक से जा रहे हैं, है ना। सो फिर मैं सोचता था इनके पास तो यार सब कुछ है, बाइक भी है, टाइम से इनको खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, तो ये तो कितना अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज हमेशा रियलाइज होता था कि जिसको सब कुछ टाइम से मिल जाए ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। बहुत सही बात कही है आपने, ना, बिल्कुल राइट, क्योंकि बिल्कुल जो राइट। उस चीज के लिए तड़पता है लाइफ में वही अचीव करता है यस, ना। मुझे वेरी। आज भी याद है कि कितना टाइम ऐसा होता था कि मैं रात को कहीं प्लान दिखाने गया तो मैं बहुत लेट आता था, मुझे आते आते करीब 12-1 बजते थे रात के। और मेरी ओके। बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद खाना बनाऊं तो खाना खाऊं, मैं भूखे पेट खाली सो जाता था। सुबह मुझे जॉब पे जाना था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, एंड देन रात को फिर से जाना। मैंने 2 दिन तक भूखे रह के भी काम किए हैं। ओ माय गॉड। हाँ एग्जैक्टली, जैसा मैं दिख रहा हूँ ना स्मार्ट सा सुंदर सा, दर्द हर एक इंसान में सहा होता है। अब जितने भी नाम लिया ना, चाहे वो शिवम गोस्वामी हो, या तरुण कनुजिया हो, पूर्णिमा सिंह हो, हर एक इंसान ने उस दर्द को स्ट्रगल झेल के किया। उस रास्ते से निकला है। और यस। सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाती। अगर सक्सेस पाना इतना इजी होता ना, तो आज की डेट से हर एक इंसान के पास वो अचीवमेंट, वो इनकम होती, है ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, सबसे पहले हमें उस काबिल बनना पड़ेगा, और ऊपर वाला भी चेक करता है कि अगर हाँ आप उस काबिल बन गए हो, देन आपके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर मैं यस। बताऊं, हमारे जो अपलाइन है, जो भी अपलाइन है, मेरे यशपाल सर है या अनूप सर है, सो उनके पास वो नॉलेज है कि वो 4 लाख की उनकी नेटवर्क है, अनूप सर के 5 लाख की, वो 5 लाख लोगों को संभाल सकते हैं। और मेरे पास अभी तक उतना ही नॉलेज है कि मैं 4,000 लोगों को संभाल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, है बिल्कुल ना? सही। मतलब बिल्कुल। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है ना, तो आप 2 बच्चे को संभाल सकते हो, तो आप अपनी फैमिली संभाल सकते हो। यस। तो पहले अपने पास नॉलेज चाहिए, एंड देन वो सब कुछ खुद से हो जाएंगे, है ना। डेफिनेटली। सो बिल्कुल आई सही। थिंक सो जो आपका क्वेश्चन था मैं उसका कुछ एक्सप्लेन कर पाया थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा बताया आपने, इट वाज साथ में एक्चुअली नाइस। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट यूथ का कैसा होना चाहिए। आपका दोस्त, अगर मैं 22 साल का हूं ना, तो मेरा संगत कभी भी 22 साल या 20 साल वाले लोगों के साथ नहीं होगा। मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं उनके साथ खाता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ जो मुझसे कम से कम 5-6 साल बड़े। ओके। ये बहुत ग्रेट। बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आज लाइफ में, हाँ, फर्स्ट सही टाइम ये बात है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप 20-22 साल की एज में हो और आप भी उनके साथ ही रहते हैं जो 20-22 के हैं, तो वो क्या कहेंगे, यार देखो कितनी अच्छी लड़की जा रही है, वो मेरी है, लाल वाली पीली वाली, ऐसा कुछ चलते रहता है ना। लेकिन अगर आप 20 साल के हो, आप उनके साथ रहते जिनकी एज 28 साल या 30 साल है, तो वो तो वो आपको एक ऐसी बातें सही नहीं रास्ता करेंगे। बताएंगे आपको, जिन्होंने लाइफ में झेल चुके हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बहुत बात है, अच्छी इसको बात फॉलो करी। करना। वाज थैंक यू नाइस। सो मच। सो रियली अब नाइस। आपके ऊपर ही एक आते चीज हैं। हाँ। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी शिवम। हम्म, एक्चुअली क्या है कि देखो, काम हर फीमेल करना चाहती है, हर हम्म, फीमेल घर से काम करना चाहती है। मैं आपको बताती हूँ, किसी ने पार्लर खोल लिया है, कोई कपड़े सिलना स्टार्ट हो गया है, जी। ठीक है, किसी को केक बनाना है। हम्म, एम आई राइट? हम्म, सबको कुछ ना कुछ काम करना है, दैट मीन्स दे वांट टू अर्न मनी। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज नहीं आती है कि उनका काम सिर्फ उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। उनको वो डुप्लीकेशन ऑफ आवर्स नहीं पता लगता है, और जब तक उनको वो नहीं समझ आएगा ना, उनको पता ही नहीं लगेगा कि वो हार्ड मनी कमा रहे हैं, हार्ड वर्क का पैसा कमा रहे हैं, है ना। देखिए, यहाँ स्मार्ट वर्क है। अब लोगों को ये कैसे समझाएं? 100 घंटे अगर मतलब एक दिन में 100 घंटे एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकता है, लेकिन
अगर 100 लोग 1 घंटा काम करेंगे तो एक दिन में 100 घंटे काम हो जाएगा। अब ये चीज जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी ना, तब तो कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन काफी लोगों को समझ आ गई है और होपफुली काफी सारे लोगों को समझ आएगी। तो आई थिंक कि अभी हमारा जो ये सेशन है यही एंड अप होने वाला है। तो मैं जाते जाते एक हाउसवाइफ्स को एक बड़ा ही अच्छा मैसेज देना चाहूंगी। पहले तो नारी तू सब पे है भारी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप मैनेजर्स हैं, राइट। आपको सीखना समझना ये पड़ेगा कि आप अपने समय को कैसे यूज करें, हाउ यू कैन यूज योर टाइम, राइट, बिकॉज टाइम इज मनी, ओके। एंड आप अपने समय को अगर सिर्फ, देखिए, आप अगर अपने टाइम को डुप्लीकेट नहीं कर रही है ना, तो आपका काम, इसीलिए आपको उतना पैसा नहीं बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप एक बहुत बड़े, देखिए, एक ना ओशन है आपके सामने, एक समुद्र है आपके सामने। अब आप उस समुद्र में से चाहे एक गिलास पानी निकाल लें, एक बाल्टी पानी निकाल लें, एक लोटा पानी निकाल लें, या फिर आप पाइपलाइन लगा लें, विश इज योर्स, राइट। तो आप खुद से सोचिए कि आपको क्या करना है, बट दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच कैन गिव यू अ बिग ग्रोथ, राइट। थैंक यू सो मच शिवम, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम रियली हार्टीली मेरा थैंक्स है आपको, एंड सब हाउसवाइफ्स खूब खूब मेहनत करें और खूब अर्निंग करें। दैट्स माय ब्लेसिंग टू देम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपनी कीमती टाइम हमें निकाल के दिया है। और हमने कुछ टॉपिक कवर अप की है, कुछ टॉपिक कवर अप इसलिए कर पाए कि अभी जम्मू में थोड़ा सा बारिश चल रही है, आंधी तूफान है, तो मेरा लाइट ब्रेक हो चुका है, वाईफाई बंद हो चुका है। सो इसलिए हमें मीटिंग को जल्दी ऑफ करना पड़ रहा है। एंड देन अगर वीडियो अच्छा चला, अगर आप लोगों को हेल्पफुल मिला, सो हम पार्ट 2 सोन जरूर लेके आएंगे। लॉन्च करें। उसमें यस, मैम के हस्बैंड भी साथ में होंगे, है ना। यस, डेफिनेटली। यस। सो इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, बिजनेस करने का डीलिंग में बता रहा हूँ। आपने जब यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे ना, तब देखते होंगे हर एक इंसान वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोलता है क्या, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने आज तक नहीं बोला ऐसे। पता है क्यों? एक बात आप हमेशा याद रखना है कि जो भी पब्लिक आपको देख रही है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनकी जो नीड है, जिसकी जो वीडियो आपके देख रहे हैं, अगर वो हेल्प हो गया, तो वो आपको खुद सब्सक्राइब भी करने वाले हैं एंड देन लाइक भी करने वाले हैं। सो आप जितने मर्जी बोलो कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनकी हेल्प हो गई ना, जो उनका टॉपिक था वो क्लियर हो गया ना, बंदा 100% सब्सक्राइब करके जाएगा। सो हम और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि आप वेरी ट्रू, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कुछ हेल्प मिल रहा है यहाँ से तो कर सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। स्टॉप कर दो।